हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, आपके जीवन में सुख शांति होगा और निरंतर आप हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 का श्लोक संख्या 11 तक कंप्लीट किया था और टोटल इसमें 46 श्लोक है। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दुर्योधन गुरु द्रोण और कमांडर इन चीफ सेनापति के पास जाकर उन्हें पुष्ट किया। लास्ट में पुष्टिंग से पहले उनका बुराई किया, निंदा किया, शक किया, अपमानित भी किया, लेकिन लास्ट में उन्हें बटरिंग भी किया और फिर भीष्म की भी तारीफ़ की। फिर उसे लगा कि सिर्फ ये दोनों का तारीफ़ किया, बाकी लोग कहीं ख़राब ना मान जाए, तो लास्ट में सबका भी तारीफ़ की और सबका मोरल वह बूस्ट कर रहा था। और आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 12 से अब सारे लोग सेल्फ बूस्टिंग करेंगे। कोई शंख बजाएगा, कोई कुछ वाद्य यंत्र बजाकर अपने आप को बूस्टिंग करेगा। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से इसे प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री हरि। श्लोक संख्या 12। तस्य संजन्यन हर्षमं कुरु वृद्धा पितामह सिंहानदमं विनद्योच्च जय शंखमं धद्मौ प्रतापवान। तो यहाँ पर भीष्म जो है वह काफ़ी देर से ये दुर्योधन का बकवास सुनकर थोड़े से पक टाइप, कैसे ये क्या बोल रहा है कब से पागल जैसा। तो वह अब अपना एक सिंह के गर्जना के समान आवाज़ निकालने वाला शंख को निकाले और उस शंख को उन्होंने बजा दिया। उसका आवाज़ बहुत विशाल था, सिंह के दहाड़ के भांति, जिससे कि दुर्योधन थोड़ा सा खुश हो गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने जो बजाया उसका मतलब संकेत दूसरा था। वह संकेत यह था कि बच्चे, तुम्हारी हार तो तय है, क्योंकि जो धर्म के पिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो भगवान है, जो धर्म पिता है, वो खुद पांडव के तरफ है, तुम्हारे अपोजिट में है। तो तुम्हारा तो हार तय है बेटा। तो यह वह एक तरीके से यह शंखनाद कर कर उसे संकेत दे रहे हैं। लेकिन अधर्मी का जो दिमाग होता है, जैसे कि मैंने बताया था, वह असंतुलित होता है, तो दुर्योधन इसे समझ नहीं पाया था। और दूसरी बात और प्रश्न ये भी उठेगा कि जब भीष्म पितामह जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, हम हारने वाले हैं, तो वह लड़ने ही क्यों आए, या फिर वह श्री कृष्ण के तरफ क्यों नहीं चले गए। तो इसका जो हमारे महान वैष्णव आचार्य बताते हैं, इसका दो प्रमुख कारण है। पहली बात, जो ये भीष्म पितामह थे वह श्री हरि के लीलाओं में उनका सहायक बन रहे थे, इसलिए युद्ध तो उन्हें करना ही था और वह युद्ध कर कर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो अब हम लोग श्लोक संख्या 13 देखेंगे। ततः शंखश्च भैर्यश्च पनावनका गोमुखा सहस्रशैव भयहन्यन्ता सह शब्दस्तु मूलभवत्। तो श्लोक संख्या 13 में यह बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शंख बजाया, कुछ लोगों ने ड्रम बजाया, कुछ लोग जो है वह वाद्य यंत्र जो होता है उससे इंग्लिश में बोलते हैं बलजेज, और वह जो बारात में पोपो जो बजता है वह, और कुछ लोगों ने तुरही बजाया, ट्रम्पेट्स, कुछ लोगों ने हॉर्न जो ट्राइबल्स मोस्टली बजाते हैं, हॉर्न्स मतलब बजाया। तो यह जो सब बज रहा था, यह एक अद्भुत दृश्य था। वहाँ अद्भुत का कहने का मतलब कि थोड़ा भयानक सा, और कोई भी मतलब
डर जाए और समझ जाए कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो अब हम लोग श्लोक संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 14 में देखते हैं क्या है। श्लोक संख्या 14, ततः शैवतैर्हयर्युक्ते महति स्यांदने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रद्युम्नतौ। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो महारथी हैं, ग्रेट चैरियट, यह इन लोगों के पास जो शंख है वो बहुत दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। ट्रांसीडेंटल मतलब दिव्य होता है, दिव्य। तो उन लोग के पास ये दिव्य शंख है, वाइट हॉर्सेस है, मतलब उजला घोड़ा है, और सब अपना शंख बजा रहे हैं। अर्जुन भी अपना शंख बजा रहे हैं, कृष्ण भी अपना शंख बजा रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है एक तरीके का स्टेज सेटिंग है। स्टेज सेटिंग मतलब एक युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है, एक भगवान अपनी लीलाएं के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी भारत का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कहीं भी विजिट होता है तो वही पहले नहीं आ जाते हैं, उनके ऑफिशियल्स पहले आकर पूरा व्यवस्था करते हैं, उसके बाद वो लोग आते हैं और अपना कार्यक्रम कर जाते हैं। तो भगवान का भी छावनी जो कि वृंदावन था, मथुरा था, अब कुरुक्षेत्र है एक छावनी, और भगवान भी यहाँ पर जब छावनी बन जाता है, माहौल तैयार हो जाता है, तो लीलाएं करने के लिए आते हैं। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस श्लोक में जो हमारे महान वैष्णवाचार्य बताते हैं कि यहाँ पर पांडु, इस श्लोक से हमें यह मालूम चलता है कि यहाँ पर पांडु और पांडव जैसे लोगों का हमेशा एसोसिएशन, समर्पण और संगत भगवान के साथ होता है, इसलिए हर परिस्थिति में उनकी विजय तय होती है। इसीलिए यहाँ पर एक बताया गया है कि भगवान पांडव जैसे, मतलब पांडव जैसे मतलब भक्त जो है वो पूर्णतः शरणागत होता है, और शरणागत कहने का मतलब उनके सुप्रीम आदेश को मानता है और उन्हें निरंतर याद करते रहता है, निरंतर भजता है। तो यह यहाँ पर बताया गया है। और एक बात, जब भगवान आते हैं तो उनके साथ पूरा उनका प्रशासनिक व्यवस्था भी आता है। तो जहाँ पर श्री कृष्ण होंगे वहाँ पर गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून मतलब भाग्य की देवी श्री कृष्ण होंगे तो राधा होगी, श्री राम होंगे तो सीता होंगी, और विष्णु होंगे तो लक्ष्मी होंगी। तो जहाँ भी वैष्णव तत्व श्री हरि जहाँ भी जाते हैं, उनकी श्री मतलब जो कि भाग्य की देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून मतलब केवल यह नहीं, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून मतलब धन, लक, आपका भाग्य और आपका सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, यह सब श्री हरि जहाँ होते यह सब उनके साथ आते हैं। श्री हरि के भक्त शिरोमणि, भक्त राज श्री हनुमान भी वहाँ साक्षात होते हैं जहाँ श्री हरि को याद किया जाता है, और श्री हरि जहाँ पर होते हैं तो यह सब उनके साथ चलता है। इसलिए वो ये जो श्री हरि का भक्त होता है उन्हें यह सब चीज़ से भी श्री हरि पूर्ण कर देते हैं। उसके पास धन, विद्या, हर चीज़ होता है, क्योंकि भक्ति ये आता है तो उसके बाद आप में दो चीज़ होता है, एक वैराग्य मतलब आप एकदम शांत सिंपल वे ऑफ लाइफ, और दूसरा विद्या। और विद्या और वैराग जब आ जाएगा तो इसके बाद और तमाम इससे निचली आवश्यकता है वो अपने आप पूर्ण होते
जाती है। इसलिए हरि जड़ है, केंद्र है, वो जहाँ होंगे वहाँ पर ये गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून मतलब भाग्य की देवी लक्ष्मी, सीता, कृष्ण, एक की राधा वहाँ पर खुद होंगी, और वो होंगी तो फिर संपन्नता, लक, हर चीज़ आपके साथ होगा। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि श्रीहरि चूँकि श्री कृष्ण चूँकि पांडव के तरफ है, इसलिए पांडव की तरफ विक्ट्री, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, लक्ष्य सब है उनके साथ। और एक चीज़ और इस श्लोक में बताया गया है कि जो अर्जुन का रथ है वह बहुत दिव्य है। दिव्य क्यों है? क्योंकि अर्जुन को यह रथ अग्नि देव ने गिफ्ट में दिया था युद्ध लड़ने के लिए। और अग्नि आप देखे होंगे जब प्रज्वलित होता है तो हर दिशा में होता है, इसलिए यह रथ को 360 डिग्री विक्ट्री मतलब 360 डिग्री तीनों लोक में इससे जहाँ भी युद्ध करेगा कोई उसका विजय तय है। इतना दिव्य यह रथ है। तो श्लोक संख्या 14 हम लोग देख लिए। अब श्लोक संख्या 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तमं धनंजय पौंड्रमं दध्मौ महाशंखमं भीमकर्म वृकोधरा। तो श्लोक संख्या 15 में ये बता रहा है कि किसने कौन सा शंख बजाया। तो श्री हरि श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। आपने आज़ादी के समय का एक पत्रिका सुना होगा, उसका भी नाम है पांचजन्य। और अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम है देवदत्त। तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है। और भीम के बारे में भी दो बातें ये बताया जा रहा है कि भीम जो कि बहुत भयानक तरीके से खाता है और बहुत विशाल विशाल भयानक और बड़े कार्य करता है। मतलब भीम को बहुत विशाल पुरुष जो बहुत खाता है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कार्य करता है। जैसे हिडिंबा जो कई गुना बड़ा राक्षस था, उसको भीम ने मार गिराया था। अब यहाँ पर श्री हरि के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब होता है ओनर ऑफ द सेंसेस, मतलब जो हमारा सेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 6 सेंस है, 1 2 3 4 और एक स्किन 5 और मस्तिष्क 6। मस्तिष्क जो है वो 6ठा इंद्रियां है। तो ऋषिकेश मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ इंद्रियां, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो श्री कृष्ण अल्टीमेट नियंत्रक है, अल्टीमेट कंट्रोलर है। तो ऋषिकेश शब्द का यह मतलब है। और यहाँ पर एक थ्योरी भी आता है, ऋषिकेश सेंस थ्योरी, मतलब आपका समर्पण, शरणागति उनको जितना प्रतिशत का होगा उतना ही प्रतिशत वह आपके इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। कहने का मतलब आप जितना भी उनको समर्पित होंगे उतना ही आपका ब्रेन शार्प होगा, आईज शार्प होगा, नोज शार्प होगा, माउथ शार्प होगा। एक आपको चौमुखी प्लेजर मिलेगा, राहत मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर उसे कंट्रोल कर रहे हैं। आपका जितना समर्पण होगा, और जो प्योर डिवोटी होते हैं, शुद्ध भक्त, उनका तो 100% कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके सेंसेस को 100%, उनके इंद्रियों को 100% वह नियंत्रित करते हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने जब उनको पूरी तरह शरणागत हो गए थे, तब अर्जुन का तमाम सेंसेस को वह नियंत्रित कर रहे थे और उसे दिशा दिखा रहे थे कि कहाँ क्या करना है, कहाँ भागना है। इसलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है, कहाँ सामने से वार करना है, कहाँ बचना है। तो यह इसे ही बोला गया है कि अपने आप को पूरी तरह
उनको छोड़ दो और उन पर विश्वास रखो। और हमारे महान वैष्णवाचार्यों ने बोला है कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। श्री हरि ने इस संसार का बहुत सिंपल रचना किया है, कॉम्प्लिकेट हम लोग कर देते हैं। जितना आपका विश्वास होगा उतना ही उनका साथ होगा। बहुत सिंपल है यह। जब स्पिरिचुअलिटी और श्री हरि में के को जानने में जिन लोगों ने पीएचडी किया है, हमारे महान संत, उनका यह कंक्लूजन है। जितना आपका विश्वास होगा उतना ही उनका साथ होगा। बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू है बीच में। तो यह आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल ऑफ सरेंडर जितना होगा उतना ही वह आपके साथ होंगे। अब उनको बहुत सारा नाम दिया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है मधुसूदना। उन्हें कहा गया मधुसूदन क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का अंत किया था। और मधु ऐसा पहला दैत्य है जिसने ब्रह्मा जी के फाइल्स को हैक किया था। तो पहला हैकिंग जो संसार में हुआ था प्राचीन काल में, उसमें मधु ने ब्रह्मा जी के फाइल्स को हैक कर लिया था। और भाग्य विधाता ने किसका क्या लिखा है वह एज अ वायरस की तरह उसे चुराने का प्रयास किया था। तो श्री हरि वहाँ भी आए और मधु का अंत किया, इसीलिए मधुसूदन नाम से जाने गए। नेक्स्ट है गोविंदा। गोविंदा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह काउस गौ को प्लेजर देते हैं, और मतलब प्लेजर मतलब सुख देते हैं, और हमारे सेंसेस को भी कंट्रोल कर कर हमें सुख प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें गोविंदा बोला गया। अब है कि उन्हें वासुदेव क्यों बोला गया? क्योंकि वह पुत्र थे वासुदेव के, इसलिए। अब उन्हें देवकी नंदन क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने देवकी को अपनी माँ स्वीकारा था कि हाँ भाई हम आप ही से जन्मे हैं, यह उन्होंने स्वीकारा था। हालांकि भगवान का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता। अब है यशोदा नंदन उन्हें बोला गया है क्योंकि उन्होंने अपना चाइल्डहुड टाइम्स, बचपन का समय यशोदा माँ के नाम कर दिया था, इसलिए उन्हें यशोदा नंदन भी बोला जाता है। और उन्हें पार्थ सारथी भी बोला जाता है। पार्थ अर्जुन का नाम है, और चूँकि ये अर्जुन के रथ के ये सारथी थे, इसलिए इन्हें पार्थ सारथी भी कहा गया है। और इस पार्थ सारथी से एक और थ्योरी आता है, डिवोटी भगवान का संबंध। तो इस थ्योरी में आप देख सकते हैं कि पार्थ सारथी का बहुत बड़ा मतलब है। जब आप सारथी है मतलब जो महारथी है, रथ का हेड है, उसके नीचे आप बैठ रहे हैं, और भगवान अपने भक्त के लिए भक्त का नीचे वाला पद भी स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्त की, इससे हमें यह मालूम चल रहा है कि भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए कितने तत्पर होते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सारथी होता है, युद्ध भूमि में बहुत आवाज़ें होती हैं, तो वहाँ जो महारथी है वो सारथी के कान में आकर नहीं बोलता कि बाएं चलो, दाएं चलो, पीछे करो, सीधा आओ। वहाँ पर अपने सारथी को पैरों से मारता है। पैर से अगर दाएं साइड मारा मतलब दाएं तरफ रथ घुमाओ, बाएं तरफ मारा तो बाएं तरफ रथ घुमाओ। भगवान ने अर्जुन से कई बार यह चीज़ स्वीकार किया। भगवान इतने महान हैं, अपने भक्त के लिए वह सारी सीमाएं, हालांकि वह कोई सीमा में बंधे हैं नहीं, लेकिन तब भी वह हर कुछ लांघ जाते हैं। अपने भक्त के सामने उनके लिए कुछ भी नहीं है। कई बार 18 दिन तक उन्होंने अर्जुन का यह जो प्रक्रिया है स्वीकार किया। तो यह भगवान का भक्त के लिए सुप्रीम लव, महान प्रेम दिखाता है।
अब नेक्स्ट हम आएंगे कि अर्जुन को यहाँ धनंजय बोला गया है। धनंजय क्यों बोला गया है? क्योंकि एक बार उसने अपने राजा युधिष्ठिर के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया था ताकि युधिष्ठिर जो है वह सेक्रीफाइसेस मतलब महान तप कर सके। अब है कि और पांडव के तरफ कृष्ण है। कृष्ण है तो उनकी धर्मपत्नी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भाग्य की देवी भी है। और जो दिव्य शंख है 5 जन्य देवदत्त पांडोरा, यह सब से जो पांडव पक्ष के सोल्जर्स हैं यह सभी के कारण बहुत उत्साहित हैं। और कौरव तरफ ऐसा कुछ भी है नहीं, उन्होंने क्या बजाया सिर्फ वही खुश हुए और उनका हार इससे पहले ही तय हो चुका है। पांडव के तरफ जो ये सब घटनाएं हो रही हैं ये बता रही हैं कि कौरव का हार तय है। अब हम लोग आएंगे कि बाकियों ने कौन कौन सा शंख बजाया। तो 16 से 18वें श्लोक में हम लोग एक साथ ले लेंगे। तो उसमें मतलब बताया है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि किसने क्या क्या बजाया। कौरव के तरफ तो क्या बजाया वो तो भगवत गीता में है ही नहीं, सिर्फ पांडव का है। तो पांडव के पक्ष का ही देख लेते हैं कि औरों ने क्या क्या बजाया। तो आइए श्लोक संख्या 16, 17 और 18 में। अनंत विजयमं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेव च सुघोषा मणिपुष्पकौ कस्य च परमेशौ आशा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराट च सत्यकीस च पराजिता द्रुपदो द्रौपद्यश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु शंखं दद्मुः पृथक् पृथक्। तो श्लोक संख्या 16 से 18 में बताया गया है कि कुंती के जो सन है और नकुल सहदेव है, इन लोगों ने शंख बजाया। तो जो युधिष्ठिर ने शंख बजाया उसका नाम था अनंत विजय। नकुल ने जो शंख बजाया उसका नाम था सुघोषा। और जो सहदेव ने बजाया उसका नाम था मणि पुष्पका। और भी लोगों ने बजाया काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी सन, फिर सन ऑफ सुभद्रा, इन सब ने बजाया। यहाँ पर जो 16 से 18 वाला जो श्लोक है वह संजय धृतराष्ट्र को बहुत टैक्टिस के साथ बता रहा है, एक तरीके का उन पर कटाक्ष भी कर रहा है कि आपका ही जो अनवाइज पॉलिसी था, मतलब जो बेकार आपका जो नियम था अनवाइज पॉलिसी, उसी के कारण कौरवों का मन बढ़ा। और जो आपका चाल था, चूँकि धृतराष्ट्र पांडु के मृत्यु के बाद केयर टेकर किंग बने थे, वो फुल टाइम किंग थे नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु को ये हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया था। और कानून और नियम के हिसाब से राजा का ही पुत्र राजा होता है। तो पांडु के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर हक था, लेकिन वह बहुत छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को केयर टेकर राजा बनाया गया था। लेकिन धृतराष्ट्र ने बहुत चालें चली, पांडु को हटाकर अपने पुत्र कौरव को स्थापित करना चाहा, अधर्म को स्थापित करना चाहा, जिसके कारण आज इतना भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। और मैं बार बार ये भयावह स्थिति क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था उसमें 166 करोड़ पीपल मारे गए थे। तो 166 करोड़
हाँ, तो इतना बड़ा विध्वंसक यह युद्ध था। ऐसी स्थिति किसने पैदा की? केवल और केवल धृतराष्ट्र इसके जड़ में है। भीष्म पितामह, द्रोण और अन्य सब इसके फेरी में, मतलब कारण के एक पार्ट है, लेकिन मेन धृतराष्ट्र है जिसने ऐसी स्थिति उत्पन्न की। उनमें नैतिकता बिल्कुल था नहीं, ना वह पांडु पुत्रों का रक्षण और जिम्मेवारी ले पाए ठीक से, और ना ही पांडु के पुत्रों को उनका हक दिलवा पाए, जो कि लीगल हक था, कानूनन हक था उस वक्त। अब हम लोग श्लोक संख्या 19 पर चलते हैं। श्लोक संख्या 19। सघोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि वैदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमोल भयानुनादयन्। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि जब चारों ओर से भयानक शंख और अन्य वाद्य यंत्रों का जो आवाज़ हुआ, इससे पृथ्वी से लेकर आसमान तक गर्जना और एक भयानक शंखनाद हो गया, जिससे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय काँप उठा। जब कौरवों ने बजाया तो पांडवों तरफ कोई हार्ट ब्रेकिंग कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पांडवों ने जब दिव्य बजाया, क्योंकि कृष्ण और भाग्य की देवी हनुमान, पूरा प्रशासन भगवान का उस तरफ था, तो फिर जब उन्होंने शंखनाद किया तो कौरव कांप गए। यहाँ पर यह बताया जा रहा है। और एक बात यहाँ पर और है कि पांडवों के तरफ से इतना दिव्यता क्यों आ रहा है? भगवान तो भाई सब जगह है, लेकिन पांडव तरफ से ही इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि पांडव का जितना विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो भगवान का भी साथ उतना ही होता है। जितना आपका अटूट विश्वास होगा, अटूट श्रद्धा होगा, तो यह भी एक कारण है। और जब श्री हरि के शरण में सर झुका दिया है, तो किसी को भी चिंता करने का कोई बात ही नहीं। ये हमारे महासंत ने अपने जीवन भर के एक्सपीरियंस, जो मैंने बताया था, पीएचडी उन्होंने किया है इसमें, तभी वह यह बात अपने एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल यह बताकर हमें महान संत निरंतर बताए और तब गए हैं। तो यह जानना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1, आपने 1920 लंदन फिल्म देखा होगा। तो जो उसमें हीरो है वह बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ, चैलेंजेस ऐसे आते गई, जिसके कारण वह थोड़ा सा विश्वास करना कम कर दिया गया। लेकिन बजरंग बली लगातार उसके सामने विभिन्न तरीके से आते रहे। भले वह उन्हें देखकर पार हो गया, लेकिन बजरंग बली बार बार आते रहे। तो भगवान भक्त का कभी साथ छोड़ते नहीं है। और लास्ट में जैसे उसने बजरंग बली का फिर से शरणागति स्वीकार किया, उनके शरण में गया और उनका नाम जपा, तभी उसकी वाइफ उस शैतान से मुक्त हो पाई। तो इस फिल्म से हमें यह सीखने मिलता है कि जब भगवान है तो बिंदास रहिए, जो भी परिस्थिति हो उन्हें याद करते रहिए। आप उन्हें छोड़ देंगे, भक्त उन्हें कुछ परिस्थिति वश उनसे अलग हो सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। किसी न किसी घटना, किसी न किसी रूप में और विचारों में आकर सामने खड़े हो ही जाते हैं। तो यह फिल्म से हमें यह सीखने मिला। लेकिन अब बाकी लोगों ने अब उसमें क्या देखा वह उन लोगों के ऊपर है, लेकिन यह एक मुख्य बातें सीखने मिली। ऐसे ही हमारे एक दक्षिण भारत के महान संत थे, उनका नाम था अर्जुनाचार्य। तो वह भगवत गीता का जो श्लोक है वह लिख रहे थे।
तो लिखते लिखते वह चैप्टर 9 में आए, जहाँ श्री हरि ने चैप्टर 9 के 22वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मेरा भक्त मेरे बहुत करीब होता है और मेरा भक्त का एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा भक्त का पूरा जिम्मेवारी मेरा होता है। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ और उसकी सहायता पर्सनली करता हूँ, खुद करता हूँ। तो अर्जुनाचार्य जब यह श्लोक लिख रहे थे तो उन्हें आपत्ति हुआ कि पर्सनली कैसे, भगवान इतने महान, उनको इतना सारा काम होगा और हम कहाँ तुच्छ लोग, ये हमारा वो पर्सनली सहायता कैसे करेंगे। तो उन्होंने उस श्लोक में जो संस्कृत में था तो पर्सनली जो लिखा हुआ था वो काट दिया और काट कर फिर वह अपना दैनिक कार्यों में चले गए। तो उस दिन जब वह घर से नहाने के लिए बाहर गए थे तो उनके घर में 2 बालक आए, एक गोरा था और एक सांवरा था। वह बालक ढेर सारा फल, मिठाई, खाद्य पदार्थ लेकर आए थे और अर्जुनाचार्य की धर्मपत्नी को यह दिया। और जब देखकर लौट रहे थे, पहले तो अर्जुनाचार्य की पत्नी हैरान हो गई, बोली आप लोग कौन है, आप लोग तो न्यू स्टूडेंट लग रहे हो, पहली बार आप लोग को देखा है। तो फिर ये जब वह लोग यह देखकर लौट रहे थे तो उन दोनों लड़कों के पीठ में लाल कलर का एक निशान था, जैसे खूब पिटाई की गई हो। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी ने टोका और पूछा कि यह आप लोग के पीठ पर निशान कैसा, आप लोग के बैक साइड में ऐसा निशान क्यों। तो उसमें से सांवरे लड़के ने बताया कि जो गुरुदेव है ना अर्जुनाचार्य, वह हमारी बहुत पिटाई करते हैं, हम पर बहुत अत्याचार करते हैं। तो अर्जुनाचार्य की वाइफ जो थी वो हैरान हो गई। तो फिर दोनों के घाव पर उन्होंने मलहम लगाया और बोला कि आज ये घर आते हैं तब इनको मैं बताती हूँ। हालांकि ये तो ऐसे है नहीं, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा इन्होंने क्यों किया आज मैं पूछती हूँ। तो वह दोनों लड़के निकल गए। जब अर्जुनाचार्य आए तो उनकी वाइफ बोली कि आप कब से निर्दयी हो गए, आपने बच्चों का ये हाल कर दिया। तो अर्जुनाचार्य सोच रहे कि मेरा तो ऐसा कोई स्टूडेंट है नहीं, जैसा कि मेरी धर्मपत्नी बता रही है, ये किसका बात कर रही है, कौन है ये। तो फिर वह ज़्यादा सोचे नहीं, फल, मिष्ठान और खाद्य सामग्री देखा और फिर जाकर अपना भगवत गीता का काम स्टार्ट कर दिया। तो जब वह श्लोक लिख रहे थे आगे तो उनका नज़र गया श्लोक संख्या 22, चैप्टर 9 के श्लोक संख्या 22, जिसमें उन्होंने पर्सनली को लाल इंक से काटा था। तो वह जो लाल इंक था वह मिट चुका था। तो अर्जुनाचार्य का दिमाग घूम गया कि जो वह 2 बालक आए थे वो और कोई नहीं, कृष्ण और बलराम थे। और जब उनके घाव मेरे धर्म पत्नी ने ये दवाई से ठीक किया, मलहम से ठीक किया, तब यह ऑटोमेटिक मिट गया। और आज चूँकि हम भिक्षा मांगने नहीं जा पाए थे तो हमें भूख जो लगी थी, हमारा पर्सनली सहायता करने भी आए, फल, खाद्य सामग्री लेकर आए। द्रोणाचार्य रोने लगे कि मैंने अविश्वास प्रकट किया, इसलिए भगवान द्वार पर भी आए और अपना बताया कि मैंने पर्सनली अपने भक्तों का साथ देता हूँ। और भगवान, चूँकि मैंने अविश्वास प्रकट किया तो भगवान ने मुझे दर्शन भी नहीं दिया, मेरी वाइफ को दिया। तो यह सोचकर वह खूब रोए और फिर उन्होंने इस पर कमेंट किया श्लोक संख्या 22 पर, ये 9वें चैप्टर का, कि यह सत्य है, दिव्य सत्य है, परम सत्य है, भगवत गीता का एक सार है यह, कि भक्त का पूरा जिम्मेवारी भगवान का होता है और भगवान अपने भक्त का पर्सनली केयर करते हैं। तो अब हम लोग आज का लास्ट श्लोक संख्या 20 पर चलेंगे। श्लोक संख्या 20।
अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रकपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पते धनुरुद्यमया पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम अहमहीपटे। तो इस श्लोक नंबर आपका ये 20 में कहा गया है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज है और अर्जुन अब युद्ध के लिए तीर धनुष उठाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख रहा है, उनका ये मिलिट्री अरेंजमेंट कैसा है, और भगवान श्री कृष्ण से कुछ बोल रहा है। बस ये श्लोक यहीं तक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 21 से कि अब अर्जुन जाएगा, मतलब कृष्ण उसे ले जाएंगे और दिखाएंगे कि सारे अपने उसके सामने हैं और वह फिर डिमोरलाइज हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। ज्ञान देने के लिए भगवान अपने भक्त के साथ यह भी करते हैं, उसे पूरा भावुक और डिमोरलाइज एक तरीके से दिखाकर, क्योंकि सारे उसके अपने उसके सामने हैं जो युद्ध लड़ने हैं, तो वह फिर युद्ध लड़ने से मना कर देता है और फिर भगवान जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देना स्टार्ट करेंगे। तो यह हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि हनुमान ध्वज जो अर्जुन के रथ पर है वो एक तरीके का विक्ट्री का साइन है कि हनुमान है, खुद श्री राम भी उस रथ पर है और ऋषिकेश सेंस को कंट्रोल करने वाले श्री कृष्ण भी है। तो अर्जुन को तो डरने का कोई कारण ही नहीं है, एक भक्त को तो डरने का कोई कारण ही नहीं है। भक्त को बार बार, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, श्री कृष्ण ने बोला जितना तेरा विश्वास होगा उतना ही मेरा साथ होगा, तू मेरा भक्त है, मैं तुम्हारे साथ है, चिंता क्यों करता है, डर मत, करके तो देख, मेरे पास आ जाओ, मैं सब चीज़ से तार दूंगा। तो यह भगवान की वाणी और क्रिया है, अपने भक्त के लिए उनका प्रेम है और ये अनंत प्रेम और यह संसार का सुप्रीम प्रेम है। तो यह आज हम लोग 20 श्लोक तक इसे रहने दे रहे हैं और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा। मेरे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमस्कार।